ओम ओम ओम। मेरा बाबा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर और हम सब ब्राह्मण बस उनकी ज्ञान गंगाएं, वही गुण वही स्वरूप लेकर विश्व की सेवा, बेहद की सेवा। मनोबल पर चर्चा हम कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म विषय है, फिर से बता रहा हूँ उसको। आप ध्यान से कि जीवन में हर सफलता के पीछे ये मनोबल है और मनोबल का इनपुट जो है हमारे संकल्प हैं, सूक्ष्म संकल्प। संकल्पों से ही जो है मनोबल बढ़ता घटता है। 2 वीडियो के बाद तीसरे में हम ले रहे हैं कि मंशा शक्ति यानी मनोबल को कमज़ोर करने के घटक क्या हैं, कैसे हमारे मनोबल क्षीण होता है। मनोबल क्षीण होगा तो हम जो है असफलता हमें अक्सर मिलेगी, तो उस पर बता रहे हैं। उस घटक से भी सावधान रहिएगा कि जो है हमारी मंशा शक्ति मनोबल को नीचे करने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन सी शक्ति है। माया है, माया भी बहुत प्रबल है, आपको संक्षेप में एक एक मैं बताता हूँ। इसलिए उसका अनुभव भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए, तभी हम माया के वार से रुक सकते हैं और अपने आप को और अधिक श्रेष्ठ बनाकर स्वयं खुश, सुख शांति से भरपूर होकर, संतुष्ट होकर, भाग्यशाली बनकर विश्व की सेवा कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो इन संप्रदाय से जो हमें मनोबल कम करते हैं, इन संप्रदाय से, संप्रदाय है, कुल है, माया का एक परिवार, इससे सतर्क रहना, सावधान रहना है और हमेशा इनको जो है ना अपने शक्ति से हराना है। पहला जो है घटक है जो मनोबल कम करता है, व्यर्थ संकल्प। नॉर्मल जीवन में, हमारे जीवन में, मैं पहले बताया संकल्पों का जो है बहुत बड़ा भीड़ है, तो उसमें से व्यर्थ संकल्प सबसे पहले आते हैं, क्योंकि मन चंचलता है। तो मन चंचल है तो सबसे पहले आएगा व्यर्थ संकल्प। तो व्यर्थ संकल्प मनोबल क्षीण करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। उसके बाद आता है भय, यानी कि डर, पुरुषार्थ नहीं होगा। भय अगर होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये कार्य करने जा रहा है पता नहीं हो, भय है। बहुत सारे लोग हैं, मैं सफल हूँ, भय है। तो भय जो है आपको पुरुषार्थ नहीं करने देगा, समय कमज़ोर होगा, समझ कमज़ोर होगा, इसलिए भय नहीं करना। चिंता, बाबा चिंता को चिता बोलता है, आपकी वर्तमान स्थिति को भी गिरा देगी। आप जिस स्थिति में है चिंता करेंगे और भी डाउन हो जाएंगे, जो कार्मिक अकाउंट है आपका और कम हो जाएगा, भ्रम पैदा होगा, विचलित रहेंगे। उसके बाद आता है अलबेलापन। अलबेलापन का मतलब क्या है? साधारण पुरुषार्थ, अरे चलो ठीक है कर लेंगे, अरे बाबा ने बताया कोई वही समय, ये है अलबेलापन। अभी इसी वक्त समय, कभी भी जो है ना कुछ भी हो सकता है, बाबा बार बार वार्निंग देता है। अब तुरंत, पहले भी कहा होता है कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, बिल्कुल तुरंत करना है, दिन मुहूर्त नहीं देखना है। ये अलौकिक है, अलबेलापन है। टाल मटोल करना, कल पे छोड़ देना, लौकिक आकर्षण के कारण प्रेम शक्ति, परमात्मा शक्ति की कमी होना, उमंग उत्साह में कमी आना, इसलिए अलबेलाबल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मर्यादा पूर्वक ईश्वरीय ज्ञान के स्वरूप श्रीमत। लूज कनेक्शन, जब बिजली का लूज कनेक्शन होता है तो स्पार्क होता है, आनाफ आपनाफ होता है, जो उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट से वो खराब हो जाते हैं, कभी कभी वायरिंग जल जाती है। लूज कनेक्शन नहीं, हमारा और परमात्मा का परमानेंट कनेक्शन, बिल्कुल फिक्स कनेक्शन, हमेशा उसके साथ उनकी शक्तियों का अनुभव करने वाला। लूज कनेक्शन नहीं, परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखना या अपने आप को परमात्मा के साथ रखना, दोनों का कंबाइंड स्वरूप हो, तब उनकी सारी शक्तियाँ मिलेगी। लूज कनेक्शन बिल्कुल नहीं, कभी ऑन कभी ऑफ, नो, हमेशा जो कनेक्शन जुटा रहे। ये जो है लूज कनेक्शन भी घटक हैं आपका मनोबल कम करने के लिए। पूरे निरंतर होना चाहिए, लगातार। वोल्टेज जो है, बोलते बोलते वोल्टेज का मतलब पावर, परमात्मा शक्ति की पावर कम हो जाएगी अगर आप अलबेलापन होंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं संग दोष, जैसा संग वैसा रंग, जैसा मन वैसा आप तन,
जैसा भोजन वैसा तन, कई चीज़ें हैं, सब जब हैं तो वो संग दोष से बचना है। हमारा संग कैसा है, लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ दिनचर्या में कैसा है। आजकल दुनिया में सब विकारों से घिरे हुए हैं, व्यर्थ से भरे हुए हैं, इसलिए संग दोष का विशेष ख्याल, खबरदार रहना है। कहते हैं संग तारे और कुसंग बोरे, यानी डुबा दे। इसलिए ईश्वर का संग और उन्हीं का रंग, उन्हीं के रंग में रंग जाइए, परमात्मा के रंग में। फिर दूसरे में रंगने का कोई प्रश्न नहीं उठता, रंग लगाने की जरूरत ही नहीं। परमात्मा का रंग चढ़ गया, बिल्कुल परमात्मा के बन गए, परमात्मा ने स्वीकार कर लिया अपना बच्चा, फिर क्या चाहिए। हर कदम दृढ़ता से सत्संग करना है, ईश्वर को पहचान करके। ईश्वर कौन है, बहुत भ्रम है भक्ति में। ईश्वर को पहचाना, जैसा हम आपको जो है बताते परमात्मा का परिचय देते हैं, उसका जो है नाम रूप बताते हैं, उसका कार्य बताते हैं, जो आकर के हम आत्माओं को अपना परिचय दिया, हमारे पूरे जीवन की कहानी सुनाई, सृष्टि के आदि अंत मध्य का ज्ञान दिया, ये सृष्टि रूपी ड्रामा के रंगमंच का जो है पूरा परिचय दिया, तो सिर्फ नॉलेजफुल वही है। कहीं भी शास्त्र में, कहीं पुराण में, किसी भी ग्रंथ में लिखा नहीं है। ये परमात्मा जब आखिर में आता है, वही जो है सब कुछ बताता है, वही बताता है। तो उस ज्ञान की बदौलत हम जो है जन्मित्त जो बनते हैं, उनसे सेवा करा करके सर्व का भाग बढ़ाने का कार्य करता है। अब उन आत्माओं पर है कि स्वयं अगर कोई अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, भ्रम में पड़ा हुआ है, भटक रहा है, विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, तो फिर परमात्मा कहता है इसका मतलब कि अभी उनका समय नहीं है, अभी उनके भाग्य में नहीं है। तो जितना देर आप करेंगे उतनी ही प्राप्ति आपकी कम होगी। इसलिए भ्रम में नहीं पड़ना, भटकना नहीं है, बिल्कुल निश्चय बुद्धि होकर परमात्मा को पहचान करके। आज के समय में लाखों भाई बहनें हैं जो इस चीज़ को, परमात्मा को पहचान कर परमात्मा की शक्तियों का साक्षात अनुभव करके जीवन के हर मैदान में सफल रहते हुए, हमेशा शांतिमय सुखमय मुस्कुराते हुए, दिन रात सेवा करते हुए, विश्व की सेवा करते हुए दुआएं ले रहे हैं, हर्षित हैं, परमात्मा के साथ बिल्कुल जो है सर्व सुख की अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए संग दोष से बिल्कुल यह है, संग दोष में बहुत सारी चीज़ें हैं। चकाचौंध, सांसारिक चकाचौंध जो है उससे दूर रहना है। ये जो सांसारिक सुख है, पल भर के जो है ना काम, जो सुख हमें मिलते हैं वो काकभिष्टा के समान बाबा बोलता है, उनसे दूर। कोई भी लौकिक आकर्षण नहीं, लगाव नहीं, परख करके ये कैसा है संग दोष। सत्संग में भी आपको देखना पड़ेगा वाकई सत्संग है या सिर्फ नाम का सत्संग है। सत्संग एक है सिर्फ परमपिता परमेश्वर शिव बाबा का, बाकी तो सिर्फ एक मनोरंजन है। पहचानिए, आंखें खोलिए और अपने आप को परिवर्तित कीजिए, अपनी खुद सेवा कीजिए, अपने को खुद हेल्प करिए। ईश्वर तो हेल्प कर ही रहा है, उसकी हेल्प पाने के अनुरूप बन जाइए। ईश्वरी मत के अनुसार, श्रीमत के अनुसार बिल्कुल ही एक स्वस्थ और सुखी जीवन, निश्चिंत जीवन, शांत जीवन, संतुष्ट जीवन स्वयं अपना और दूसरों को बनाने की सेवा कीजिए। श्रेष्ठ व्यक्तित्व होना चाहिए स्वयं में और अपने संग में। तो इन सभी घटकों से सावधान रहना है हमेशा, और ईश्वरीय शक्ति के, ईश्वरीय गुणों का फुल स्टॉक जमा करना है और उसको इमर्ज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए बिल के त्वरित हो। जब जिस अवस्था में जिस शक्ति का प्रयोग करना चाहें इमर्ज हो जाए, स्व के प्रति भी अपनी भी स्थिति बदल दें, दूसरे जो सामने वाला है उसकी भी स्थिति बदल जाए, क्योंकि अब वो समय बिल्कुल नज़दीक है। दूर दूर से भागते चिल्लाते हुए सब लोग आपके पास आएंगे, तो आप अपने आप को उतना श्रेष्ठ बना लीजिए कि सबको जो है ना संतुष्ट कर सकें, सबको जो है ना एक सुख शांति का अनुभव करा सकें, सबके चेहरे पर मुस्कान ला सकें उस भयावह परिस्थिति में। इसलिए जो ब्रह्मा कुमारी परिवार के लगे वो तो बनना ही है, जो नहीं है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अभी आ जाइए ईश्वरी मत पे, अभी ईश्वर से मिल लीजिए, ईश्वर का बच्चा बन जाइए, सर्वशक्तियों का स्टॉक कर लीजिए, अपना जीवन सफल बना लीजिए, अपने परिवार का, अपने पड़ोस का, गांव का, शहर का, पूरे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन जाइए, ताकि आप दुआओं से भर जाएं। दुआएं मिलती हैं तो ईश्वरीय प्रेम बढ़ता है। ठीक है,
बिल्कुल ध्यान से करिए करिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।